हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप अभी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। और आज मैं सुबह जब घर से निकला तो रास्ते में आपको नहरिया वालों की 11 केवी और कोटला सेक्शन की 33 केवी लाइन दिखाई, जो कि हमारे घुरुई गांव में से होकर गुजरती है। और उसके साथ ही हम दफ्तर पहुंचने के बाद आज फिर से पहली कंप्लेंट कृषि अनुसंधान अखरोट करने के लिए निकल गए। वहां पर जाकर देखा तो आज फिर से एचटी का फ्यूज़ ब्रंट हो चुका था और हमें इसका कारण नहीं अभी पता चला। और लाइन पेट्रोलिंग करने पर हमें कुछ नहीं मिला। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन है, इसमें से 11 केवी हमें आती है और ये 440 वोल्ट इसके बाद प्रोडक्शन करता है। और हमने इसका फ्यूज लगाने के बाद विश्वकर्मा बाबा जी को याद करके स्विच लगाकर लाइन के तीनों फेज चेक करके यहाँ से निकल दिए। और यहाँ पर आपको मैंने कृषि अनुसंधान कार्यालय और प्रयोगशाला का कुछ व्यू दिखाया। आजकल लोग बिजली से डरते नहीं है, कैसे मीटर को लटका हुआ है और लोग बाद में बोलते हैं कि बिजली वालों की वजह से हमारा नुकसान हो गया। और अभी अभी जो आपने मेरे साथ लड़का देखा, ये हमारे फोरमैन जी हैं जो कि कोटरा से आज हमारे साथ एक दिन के ड्यूटी के लिए आए हुए हैं। और ये हमारे मीटर में स्पार्किंग हो रही है। ऐसे अगर आपके मीटर में भी ऐसे स्पार्किंग हो तो पहले अपने एमसीबी को बंद कर दें, उसके बाद साथ वाले बिजली वालों को बुलाकर उनसे ये ठीक करवा लें, नहीं तो आपके घर में कहीं लगे उपकरण ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद हमने इसके पीवीसी जॉइंट भी जो लूज़ हो गया था स्पार्किंग की वजह से, उसको हमने दोबारा से कट करके न्यू कनेक्शन दिया और उसके ऊपर से 11 केवी जा रही है। तो हम इसका काम बड़ा ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट काम के लिए जाना था और हमारे जो कोटला वर्क सेक्शन के फोरमैन जी आए थे, उन्होंने स्विच काट कर मेरी कनेक्शन को दोबारा रिन्यू करने में हेल्प की। और यह वीडियो काफ़ी लंबी है क्योंकि इसको वीडियो को बनाते समय मैंने फ़ोन को नीचे रख दिया था और ख़ुद पोल पर काम कर रहा था। और मैंने आपको इस वीडियो में अपना पूरा जो भी काम किया सब कुछ दिखाया है। इसके बाद हम वहां से वापस आकर नहरिया सब डिवीज़न के लिए निकलना था क्योंकि आज हमारे वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और रास्ते में मैंने आपको पंजुआ से नहरिया के जाते रोड का व्यू दिखाया। और ये हमारा गोकुल स्कूल है, इसी के साथ जहाँ पर मैं पहली क्लास से 5वीं तक पढ़ा हूँ, ये प्राइमरी स्कूल है। और हमें आने का ये रास्ता नहीं था, रास्ता और था। कभी इत्तेफाक से अगर मैं उस रास्ते से गया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और ये अभी अभी धोड़का में हिमालय कैफ़े खुला है। कौन कौन यहाँ पर जा चुका है कमेंट करके बताना। और साथ में ही ये नायरा का पेट्रोल पंप है। हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पर किस किस ने पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवाया है कमेंट करके ज़रूर बताना। और नहरिया में हमारा वेट मिस्टर हनी जी जो कि नहरिया सेक्शन के टीममेट हैं, हमारा वेट कर रहे थे। उसके बाद हम अपने सब डिवीज़न पहुँच आपको अपने खजांची का रूम बताते हैं। वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा किए जाते हैं। उसके बाद ये नहरिया बाज़ार का कुछ व्यू है। और हम वापस आकर पंजुआ में दफ्तर से मीटर उठाकर मीटर बदलने के लिए चले जाते हैं। और उनका मीटर बदलने के बाद हम पीवीसी वायर चेंज करनी होती है क्योंकि वो हमें बता रहे थे जब से हमारा मीटर कनेक्शन लगा हुआ तब की तार डाली हुई है। और वो ये बोल रहे थे कि जब स्टार्टिंग में बिजली लगभग 1990 और 1991 के बीच जब उनके घर में बिजली पहुंची थी तब की पीवीसी डली हुई है। और लोग इन पीवीसियों के सहारे ही अपने एसी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसी नहीं चलते क्योंकि ये तारें कमज़ोर हो चुकी हैं। उसके बाद मैं और रवि तार को जीआई के साथ स्टिच करने लग पड़े। और यहाँ पर साथ में 2 घर है और दोनों की पीवीसियाँ न्यू डाली गई क्योंकि इनका लोड अभी बढ़ गया है और इनके घर के उपकरण सही तरीके से काम नहीं करते। उसके बाद हम पौड़ी लगाकर खंबे पर चढ़ गए। खंबे पर चढ़ने के बाद हमने पहले जीआई को एक साइड खंबे से स्टिच किया और पीवीसियों के कनेक्शन अलग अलग फेस पर देने के बाद हम उस पीवीसी को दूसरी साइड उनके घर के एंगल के साथ बांध देते हैं। और एंगल के साथ उनके जब हम बांधते हैं तो उसमें जीआई में पाइप डालते हैं ताकि कल को अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो तो उनके घर में करंट ना आए। उसके बाद हम पंजुआ में एक और पीवीसी डालनी होती है जो उनकी पहले हमने पुरानी पीवीसी काटी। और पुरानी पीवीसी काटने के बाद नई पीवीसी को स्टिच किया और उसको पोल पर बांधकर उनके घर के ऊपर लगे एंगल से पक्की की। और अंडरग्राउंड पाइप में से निकालने लगे तो तार टूट गई। और उसके बाद हमने उनसे स्टील बार मंगाई है। अगर किसी को स्टील बार का नहीं पता है तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उनको कल बता दूंगा। उसके बाद हम घर को
अटेंडेंस लगवाकर निकल दिए। और इसी के साथ टाटा बाय बाय। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।